गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम नए वीडियो में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे स्टाफिंग। ठीक है, और इस स्टाफिंग का मीनिंग जानने से पहले थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता किसके ऊपर, अगर हम सोचें कि ऑर्गेनाइजेशन को सफल करना है तो हम बहुत सारी फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठी कर लें। फिज़िकल का मतलब क्या होता है, खूब अच्छी अच्छी प्रकार की मशीन, टूल्स वगैरह इकट्ठा कर दिया, खूब मतलब यानी नई से नई जो टेक्नोलॉजी वाली लेटेस्ट जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं, और खूब सारा पैसा इकट्ठा करें ताकि हमें कोई भी चीज़ की दिक्कत ना हो सके। ठीक है, तो हम ये सब फिज़िकल मशीन, फिज़िकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी हमने दोनों इकट्ठी कर ली। खूब सारी मशीन, टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पैसा भी खूब सारा है, लेकिन अगर मैन पावर नहीं है उसको चलाने के लिए, प्रॉपर तरीके से मशीन को चलाने के लिए और सही तरीके से पैसे को यूज़ करने के लिए अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है मतलब यानी जो काम करने वाले, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सफल नहीं हो सकती। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम चाहते हैं कि वह सफल हो तो सिर्फ फिज़िकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी मशीनरी, पैसा सफिशिएंट नहीं है। अगर इसे प्रॉपर तरीके से हम चाहते हैं कि हम अच्छी तरीके से सफल हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किसके ऊपर निर्भर करती है कि ये जो भी फिज़िकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए। ठीक है, और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत रहती है, ह्यूमन रिसोर्सेज के, जिसको बोलते हैं यानी मनुष्य की, मैन पावर की ज़रूरत रहती है ताकि वो हार्ड वर्किंग कर सकें। ठीक है, सो द हार्ड वर्किंग एफिशिएंट पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर जब ये साफ बोल दिया है कि सफलता सिर्फ ना केवल फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज से नहीं होती है, एक अच्छा इनको सही तरीके से यूज़ करना है रिसोर्सेज का, तो ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत रहती है, मैन पावर की ज़रूरत रहती है। तो हमें है ना, जो एक अच्छा सक्षम और हार्ड वर्क करने वाला व्यक्ति इंपॉर्टेंट एसेट रहती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन की सफलता उसी के ऊपर ही निर्भर रहती है। तो ये चाबी हो गई ना सफलता की ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में इसलिए ज़रूरी है कि सही व्यक्ति को सही काम पे रखा जाए। तो स्टाफिंग फंक्शन का मतलब ये रहता है कि किससे रिलेटेड रहता है स्टाफिंग फंक्शन, कार्य किससे रिलेटेड रहता है कि सही जगह पे सही व्यक्ति को, सही एफिशिएंट व्यक्ति को रखा जाए ऑर्गेनाइजेशन में। ब्रिंगिंग यानी लेके आए सही और एफिशिएंट पीपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। समझ में? अब इसका मीनिंग स्टाफिंग का, प्लानिंग कर ली हमने सब कुछ, फिर स्थापना भी कर ली, एक्टिविटी को मतलब अरेंजमेंट भी कर लिया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, प्रत्येक मैनेजर का रहता है कि अगर ये काम पूरा करना है, जो प्लानिंग हम चाहते हैं बना के रख ली, लिख के रख ली, और एक्टिविटी भी डिसाइड कर ली हमने, तो उस पर काम करने के लिए व्यक्ति भी तो होना चाहिए। तो नेक्स्ट फंक्शन, जो थर्ड फंक्शन परफॉर्म किया जाता है मैनेजर द्वारा, स्टाफिंग फंक्शन रहता है। ठीक है, तो स्टाफिंग फंक्शन जो रहता है वो स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर फिल ऑल द जॉब क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। ठीक है, स्टाफिंग फंक्शन जो भी रहता है, जो भी खाली जगह रहती है वो उसको फिल करने के लिए होता है। तो स्टाफिंग फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो कितने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत रहेगी, जैसे टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। टॉप लेवल में भी ज़रूरत रहती है कि हम चाहते हैं एफिशिएंट स्टाफ हो, इंटेलिजेंट हो, अच्छे डिसीज़न ले ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भला हो। तो टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में भी ज़रूरत रहती है स्टाफ की। जैसे मैनेजर की पोस्ट किसी कारणवश वो चला गया तो उस जो जगह खाली रहती तो वैकेंट जॉब पोजीशन भर जाए। ठीक है, और लोअर लेवल में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है क्योंकि प्रोडक्शन वर्क एम्प्लॉइज़ के लिए भी ज़रूरत रहती है। तो कितने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, इसके प्लानिंग की जाती है। और फिर उसके बाद प्लानिंग करने के बाद ये भी देखा जाता है कि पढ़े लिखे की कितनी ज़रूरत है। और मतलब जैसे लोअर लेवल में प्रोडक्शन वर्क तो ज़्यादा शिक्षित लोगों की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन मिडिल और टॉप लेवल में ज़्यादा शिक्षित लोगों की ज़रूरत रहती है। तो फिर मैन पावर प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग करने के बाद भर्ती की जाती है। ये रिक्रूटमेंट मतलब होता है हिंदी में भर्ती करना। जैसे अपन यूज़ करते हैं ना रेलवे भर्ती, पुलिस भर्ती, तो इसमें 10वीं पास, 12वीं पास, तो ये कम शिक्षित लोग के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। या रिक्रूटमेंट में भर्ती में बहुत सारे लोग होते हैं। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस रहती है उसमें सबको आने दो, मतलब यानी इसमें रिक्रूटमेंट भर्ती में फिर क्या होता है कि इसमें रिक्रूटमेंट में सबको आने देते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, सब ले लिया। फिर सिलेक्शन मतलब क्या होता है, इनमें से कौन से
मतलब यानी जो कैंडिडेट लायक हैं और जो हमारे जॉब पोजीशन के लिए लायक नहीं है, तो उसमें से क्या किया जाता, हटा दिया जाता है। तो सिलेक्शन में क्या क्या छांटा जाता है। फिर उसके बाद छांटने के बाद जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल हैं और हम जिन्हें रखना चाहते थे उनको ट्रेनिंग पे भेजेंगे, ताकि वो और अच्छा जो मतलब जैसे बड़ी बड़ी महंगी मशीन यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और पता चले वो आए और आते साथ ही एक्सीडेंट कुछ ना कुछ कर दे, जिसके कारण हमारा करोड़ों की जो मशीन है वो का नुकसान हो जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में उनको मतलब क्या होता है, डमी मॉडल से क्या किया जाता है, पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती, ताकि वो जैसी आए और काम करना तुरंत चालू कर दें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी नुकसान ना हो। फिर उसके बाद ट्रेनिंग देने के बाद उनको कंपनसेशन मतलब सैलरी वेजेस उनकी तय की जाती है। फिर उसके बाद प्रमोशन, वो अच्छा काम करते हैं तो उनको आगे प्रमोट किया जाता है ताकि और बेहतर काम करें। फिर इस तरीके से कई प्रकार के मेंटेनेंस किए जाते हैं, किसके लिए, मैनेजरल पर्सनल मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, तो ये एक्टिविटी से मिलकर बनती हैं। अब देखिए मीनिंग हो गया। मीनिंग के बाद देखिए स्कोप। जब ये पुराने ज़माने में जो था ट्रेडिशनल यानी परंपरागत जो पुराने ज़माने में था, इसका स्कोप क्या था, नैरो था, सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड था, बस खाली जगह भर देना, यही सीमित था। जो स्टाफिंग का मतलब क्या होता था पहले, कि सिर्फ इतना ही सीमित था कि खाली जगह, जॉब पोजीशन है, कोई जगह खाली, बस उसको भर देना, वो स्टाफिंग कहलाता था सिर्फ। पर आज के ज़माने में मॉडर्न कॉन्सेप्ट में स्टाफिंग का स्कोप बढ़ गया है, सिर्फ खाली जगह भर देना ही काफ़ी नहीं है। आज के ज़माने में स्टाफिंग का मतलब रहता है सेलेक्ट करना, पहले तो रिक्रूट भर्ती किया, फिर उनमें से जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनको छांटा, फिर उनके बाद छांटने के बाद जिन्हें हमें रखना है उनको ट्रेनिंग पे भेजा, फिर उनका और विकास, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी वगैरह आती रहती तो उसको जाते ना सेमिनार अटेंड कराते हैं या ट्रेनिंग पे जाते हैं ताकि और उनका डेवलपमेंट हो सके। फिर उनको सैलरी वेजेस देना, अप्राइजल मतलब जो भी काम करते हैं तो उनको चेक करना कि वो काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं, उनकी रिपोर्ट वगैरह तैयार करना। ठीक है, मंथली, ईयरली, वीकली जो भी है ना, उनकी रिपोर्ट तैयार करना, कैसा काम करते हैं। ठीक है, और उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना ताकि वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में काम करेंगे तो 100% देंगे फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहाँ काम कर रहे हैं वो वर्किंग कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके बहुत सारी एक्टिविटी इंक्रीज़ होने के कारण स्टाफिंग फंक्शन की, ठीक है, तो क्या हुआ, इसका स्कोप क्या हो गया, वाइडर हो गया। स्टाफिंग अब रूटीन फंक्शन नहीं रह गया मैनेजर का, बल्कि इसमें रूटीन एक्टिविटी नहीं रह गई मैनेजर के लिए। इसलिए स्टाफिंग फंक्शन के लिए जो चुनाव किया जाता है, अच्छे एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, प्रमोशन किया जाता है, परफॉर्मेंस अप्राइजल किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में स्पेशलाइज्ड और विशेषज्ञ की ज़रूरत रहती है, ठीक है, ताकि ये फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना के रखती है स्टाफिंग फंक्शन के लिए। उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। पुराने ज़माने में स्टाफिंग का मतलब सिर्फ सीमित था कि खाली जगह को भर देना, पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सिर्फ खाली जगह को भर देना काफ़ी नहीं है। आज के ज़माने में जो रिक्रूटमेंट, पहले मैन पावर प्लानिंग की जाती, कितने की ज़रूरत है, फिर भर्ती की जाती, फिर उनमें से सिलेक्शन, जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनका चुनाव किया जाता है, फिर उनको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है रखने से पहले, फिर उनका और विकास करता है, उनकी सैलरी तय करना, सैलरी वेजेस, वो कैसा काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट तैयार करना, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। इस तरीके से नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ बढ़ गई है, जिसके कारण क्या हुआ, इसका स्कोप वाइडर हो गया है। और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है सेपरेट डिपार्टमेंट रखने लगी इसके लिए, ठीक है, और उस डिपार्टमेंट को पर्सनल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है।